एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभीर। रुक करते हैं राजस्थान अपडेट की ओर। उस्मानी समाज का चौथा मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। हाजी साहिबान का किया गया है इस्तकबाल। बोले आधी रोटी खा लेना मगर बच्चों को जरूर पढ़ाना। अब्दुल लतीफ आरको। समाज सेवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी अब्दुल लतीफ आरको द्वारा धौलपुर में समानी समाज के चौथी प्रतिभा सम्मान समारोह सरमथुरा में शिरकत की। उससे पूर्व गंगापुर सिटी महापंचायत के अध्यक्ष याकूब जी, गुलबुद्दीन जी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं टीम द्वारा अब्दुल लतीफ आरको, रमजान जी, इरफान खैरथल, डॉक्टर शफीक का जोरदार स्वागत किया गया। आरको ने वहां समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए कार्य करने पर बल दिया। तत्पश्चात आरको अपनी टीम के साथ करौली स्थित मदरसे पहुंचे, जहां मदरसे के मुतामिद एवं अन्य द्वारा उनका खैर मकदम किया गया, जहां आरको ने सभी बच्चों को इंसाफ और ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करने की सलाह दी है। हिंडोनी सिटी महापंचायत के अध्यक्ष आरिफ खान एवं महापंचायत के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। आरको ने सभी को समाज को जोड़ने पर बल दिया। आरको ने कहा कि उस्मानी समाज धौलपुर का चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह सरमथुरा में आयोजित किया गया है, जिसमें धौलपुर जिले के मुस्लिम समाज के सत्र 2024 और 25 में 80% अंक लाने वाले छात्र छात्रों तथा 2025 में नौकरी लगने वाले युवाओं एवं 2025 में मुक़द्दस हज के सफर से आने वाले हाजियों का सम्मान किया गया। समारोह में बोलते हुए आरको ने समाज को शिक्षित करने पर बल दिया। आरको ने समाज से अपील की है कि आधी रोटी खा लेना मगर बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना। बच्चे समाज का आईना है, ये कल के देश एवं समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आरको ने कहा कि अपनी शादी ब्याह में फिजूल खर्ची को रोककर उस पैसे को शिक्षा पर लगाया जाए। बेटा बेटी में बिल्कुल भेद न रखा जाए। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी शिक्षित होना अति आवश्यक है। समारोह की अध्यक्षता नवाब खान ने की है, जहां पर उन्होंने समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। समाज ने हाथ उठाकर सकारात्मक संदेश दिया। समारोह में बसेंडी विधायक संजय जाटव मौजूद रहे। उन्होंने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु समाज से सहभागिता निभाने पर जोर दिया। समारोह में बहुत से अतिथिगण शरीक रहे। आप सम्मेलन में शादी कीजिए, खर्चा बचाइए, और जब मैं अपनी बच्चे की शादी या बच्ची की शादी करने लगूं तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की फिक्र रखता हूं। मुझे ऐसा करके अपने आप को नहीं, खुदा के सामने भी मुजरिम होना पड़ेगा कि मैं अल्लाह की निगाह में मुजरिम रहूंगा। कैसे अल्लाह के सामने मैं मुजरिम होने से बच पाऊंगा, इसका फिक्र हमें होना चाहिए। ये जितने भी काम हम करते हैं दुनिया में दिखावे के, ये एक दिन हमारी गर्दन गिरफ्तारी में आ जाएगी अल्लाह के नजदीक। इसीलिए ये दुनियावी काम छोड़कर सारे वो काम करने चाहिए कि जिस काम से अल्लाह खुश होता है, और वो तमाम काम छोड़ देने चाहिए कि जिस काम से अल्लाह नाराज होता है। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम बहुत तरक्की करेगी। अब मैं आपके सामने चंद बातें हम जयपुर में बैठकर पूरे राजस्थान के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। हो सकता है शायद आपको अच्छा लगे और आप भी अपने जिले में कोई ऐसे काम शुरू कर दें। देखिए, ये 2018 में तेली महापंचायत गठन की गई थी। जयपुर के अंदर राजस्थान के सभी जिलों के लोगों को बुलाया गया था और वहाँ ये तय हुआ था कि हमारी जो इस वक्त हालत है, तेली महापंचायत ने नाम रखा वहाँ, और तेली समाज के सभी लोगों ने ये तय किया कि हमारी हालत जब भी सुधरेगी कि जब हम तालीम के अंदर अपने आप को, अपने बच्चों को तालीम दिलाने में आगे से आगे बढ़े और कोशिश करें। और उसके लिए बीड़ा उठाया कि इंशाअल्लाह ताला तेली महापंचायत पूरे राजस्थान में तालीम का बिगुल बजाएगी और पूरी कोशिश करेगी इस बात की कि हमारा हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और बड़े बड़े ओहदों तक जाए। इस बात की पूरी तेली महापंचायत कोशिश करेगी और इस सिलसिले में हमने कोशिश की है। और वो कोशिश ये की है जो आपको हम बता रहे हैं। पूरे राजस्थान के तकरीबन 27-28 जिलों के अंदर हमने तेली महापंचायत का गठन करा दिया, और वहाँ गठन होने के बाद वहाँ तमाम जगह जहाँ तालीम की कोई तवज्जो नहीं होती थी, वहाँ हर साल इस वक्त प्रतिभा सम्मान समारोह किए जा रहे हैं और बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दी जा रही है। और जो बच्चियों को पढ़ने से रोक रहे थे वो बच्चियों को भी आगे पढ़ा रहे हैं। इस तरह से हर जिले के अंदर तालीम की तरफ ध्यान देने लगे हैं और उसका नतीजा है
कि हम देख रहे हैं कि जगह जगह बच्चे ग्रेजुएट होकर के और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि तालीम का अलग जगाने के लिए हमारे मंत्री जी अशरफ अली जी और हमारी पूरी टीम हर जिले में जाकर के और इस हलक को जगाने की कोशिश की है, ताकि हमारी कौम जाग जाएगी, तभी जाकर के हमारी कौम आगे बढ़ेगी। हमारी कौम हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कौम है। सबसे बड़ी कौम अगर कोई मुसलमानों में है तो वो तेली है, चाहे वो 10-15 नामों से अलग अलग जानी जाती हो, लेकिन है सब तेली। वो तेली है, कोई उस्मानी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मंसूरी कहता है, कोई अलग अलग नामों से अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन सारे के सारे तेली है। और सब लेकर के ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी है जिसको हम भूले हुए हैं। बल्कि हालत तो ये है कि अपने आप को हमें तेली कहने में शर्म आती थी। ये हालत थी 18 के बाद हमने कई लोगों से सुना कि भाई आपने तो हमें जगह दिया, हम तो अपने आप को तेली कहने में शर्माते थे। हमने किसी ने मंसूरी रख लिया, किसी ने उस्मानी रख लिया, किसी ने कुछ और रख लिया, कोई खान बन रहा है, कोई कुरैशी बन रहा है। ये हालत थी हमारी।